अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जालिम, जाबर और इंतहाई बेरहम आदमी से आज आपको मिलवाना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये हैंड प्रिंट देखिएगा और इन हैंड प्रिंटों में बैरूनी दीवार की तरफ लिखा हुआ है 1 और 2, इसको छोड़ देना है। ये दूसरी उंगली के नीचे एक लकीर लगी है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। अभी आपने ये लकीर देखी, ये दूसरी उंगली है। दूसरी उंगली के नीचे इसको कहते हैं माउंट ऑफ सैटर्न, ज़ोहल का उभार भी कहा जाता है उर्दू में। इसके ये नीचे सबसे ऊपर वाली लकीर को दिल की लकीर कहते हैं। अगर ये दिल की लकीर बिल्कुल इस उंगली के ऐन दरमियान से झुक कर निकले या बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ये जिस हाथ पर भी हो वो बुनियादी तौर पर बड़ा बेरहम, खुद गर्ज और जिनसी एतबार से इंतहाई पुरतशद्दुद किस्म की तबीयत का मालिक होता है। ऐसे लोग झुगी नशीन भी हो सकते हैं और बादशाह भी हो सकते हैं। अगर हाथ पर अलामत सारी की सारी बहुत अच्छी हों तो ओहदाए इख्तियार के एतबार से बड़ी बड़ी मुहिम्मात सर करते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर जाकर फाइज होते हैं। पुलिस में वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो पैसे लेकर बंदे मारते हैं, उनके हाथ पर ये अक्सर अलामत देखने में आई। और वो डाकू डकैत जो इंतहाई बेरहमी के साथ रेप भी करते हैं, लोगों का माल भी लूटते हैं और इंतहाई बेरहमी के साथ बिल्कुल हर तरह से तशद्दुद करके बाहर निकलते हैं, अक्सर उनके हाथ पर भी ये लकीर देखने को मिली। इस लकीर के वो हामिल अफराद जिनके हाथ पर सारी की सारी अलामत अच्छी और बेहतरीन, अंगूठा उंगलियां बड़ी सॉफ्ट पाई जाएं, तो ऐसे लोग ताकत की बुनियाद पर मुसल्लत तो रहना चाहते हैं, लेकिन क्राइम इस तरह से करते हैं कि एक हदूद क़यूद में रहकर। अगर हाथ पर दूसरी तीसरी सारी जितनी भी अलामत हैं अच्छी ना हों, तो फिर ऐसा शख्स हर तरीके से विराजमान रहना चाहता है और हर बुरे से बुरा और इंतहाई खुद गर्जी की इंतहा वाला भी काम करने से बाज नहीं आता। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि ये लकीर जो है, ज़माना कदीम के दहशतनास भी इसी तरह से पढ़ते थे, हम भी इसी तरह से पढ़ते हैं। और ये बात याद रहे कि ये न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट का हिस्सा नहीं। उसमें से 32 राजा योग, 101 गैर मामूली अलामात, हाथों की अक़साम, नुमाइशी ख़त और 7 किस्म की एनर्जीज जो हैं ये बाद में दरियाफ़त की हैं। ये पहले से दरियाफ़त शुदा लकीरें हैं, मैं जिसका आजकल जिक्र कर रहा हूँ। तो इस पर पहले से तहकीक हो चुकी। 94 तक मैंने किताबों में पढ़ा, इससे पहले इस तरह के किसी मर्दोजन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। VIP गेस्ट हाउस इस्लामाबाद में ठहरा हुआ था। ज़बरदस्त किस्म की इंतखाबी सरगर्मियों से पहले हुकूमत आ रही है जा रही है वाला जो माहौल होता है, और वो केयर टेकर्स जो हैं अपना एक शोर लिए होते हैं, वो इस्लामाबाद में चल रहा था। रश काफ़ी था मेरे पास। एक लड़की मुझे हाथ दिखाने के लिए आई, नाम उसका फर्जी लूँगा जीनत। तो जीनत ने जब मुझे हाथ दिखाए, मैंने हैंड प्रिंट लिए, तो जीनत के हाथ पर ये लकीर पाई जाती थी और अंगूठा बड़ा कमज़ोर, हाथ जो था उसकी साख्त अच्छी नहीं थी। तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाकर जीनत से कहा कि आर यू कॉल गर्ल? कहने लगे यस। अब मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने पहली मरतबा ये लकीर किसी औरत के हाथ पर देखी है, तो इससे मैं बड़ी तफसील से पूछूं कि ये क्या क्या कुछ करती है, और अमली एतबार से जो मैंने किताबों में पढ़ा है क्या वो इसी तरह की है। और एक बात याद रहे कि ऐसे लोग किसी भी बुरूज में, उनका मून साइन कोई भी हो, सन साइन कोई भी हो, वो इसी तबीयत के मालिक होते हैं। मैंने 2-3 मिनट अपना
पेपर वर्क किया और उसके बाद जब बोलना शुरू किया तो 2 मिनट के बाद कहने लगी कि मलिक साहब आपने ये जजमेंट पास कर ली है कि मैं कॉल गर्ल हूँ। तो मेरे एक मौसूफ हैं, वो बैठे हुए हैं मेरिट में, उन्हें मैं भुगता हूँ। तो फिर और मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये फारग होकर शाम में आए तो बैठकर ज़रा तसल्ली से बात करेंगे। चले गई वो। लेकिन शाम में हुआ ये कि एक हमारे दोस्त कोयटा से हुआ करते थे, 2 मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए। उनका नाम था फसी इकबाल, बलूचिस्तान टाइम्स और रोज़नामा ज़माना के मालिक थे। उनकी कॉल आई कि गाड़ी भेज रहा हूँ और ज़रा दोस्तों से मिलवाना। मैं जब गया फसी साहब के यहाँ तो वहाँ चूँकि सियासी जोड़ तोड़ चल रहे थे, उन दिनों अरूज पर थे, तो अपना सरवर काकड़ साहब, सलाउद्दीन मैंगल, हुसैन बंगल जई, फिर उसके बाद ज़फ़रुल्लाह जमाली, गुल मोहम्मद ख़ान जोगे-ज़ई, बेशुमार लोग जो हैं वहाँ जिसका ताल्लुक आला दर्जे के सियासतदानों से है, वो बैठे गपशप में मसरूफ़ थे। खाने का सिलसिला शुरू हुआ, मीटिंग 2 बजे तक रात चलती रही। 2 बजे के बाद सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ ली और अपने घरों को हो लिए। मुझे फसी साहब ने कहा कि मलिक साहब तुम यहीं ठहरो, सुबह तुम्हें ड्रॉप करेंगे। तो फसी साहब इंटरनेशनल कवारों में शुमार होते थे, 61 बरस 62 बरस की उम्र के थे और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी और अपने आप को बड़ा सेफ एंड सिक्योर रखते थे और हर मामला ज़िंदगी में इनसिक्योर बड़ा होते थे। खैर वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो बेडरूम था उसमें चले गए, मैं मास्टर बेडरूम नीचे था वहाँ चला गया। थोड़ी देर के बाद बेल बजना शुरू हुई लेकिन ऑपरेटर फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। मैंने कहा कोई सिलसिला होगा। उसके बाद डोरबेल बनना शुरू हुई। डोरबेल भी काफ़ी देर तक होती रही लेकिन गार्ड ने भी गेट नहीं खोला और ये मैं अंदर सारी चीज़ें बेडरूम में सुन रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद इस तरह से लगा कि जिस तरह से किसी ने दीवार फलांग ली है और दीवार फलांगने के बाद जिस तरह से बहुत शोर होता है 2-3 लोगों का, तो थोड़ी देर के बाद ही मेरा दरवाज़ा नॉक हो गया। तो गार्ड ने कहा कि जी मैं फ़लाँ और मलिक साहब दरवाज़ा खोलें। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो उनके साथ वही लड़की थी जिसने कहा कि मैं शाम को आएंगी। मैं उसको देखकर बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा एक तो सियासी हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, ऊपर से मैं फसी साहब के घर आया हुआ हूँ, इंटरनेशनल कवारे हैं, इन्हें अपनी इज़्ज़त का बड़ा ख्याल रहता है, ये कहीं महसूस ना करें कि मैंने लड़की को टाइम दिया है और बड़े खौफनाक तरीके से इसने दीवार फलांगी है। तो मैं जल्दी में चप्पल पहनी और मैंने उसे कहा कि हाँ जी किधर चलना है, चलते हैं। उसने कहा जी मिस्टर बुक्स। बाहर निकले, मिस्टर बुक्स से टैक्सी ली। टैक्सी लेके तो शदीद किस्म की सर्दी चल रही थी। उसने मरकज़ G10 कहा। रास्ते में मुझे बड़ा खौफ सा आया और अक्सर मुझे इस किस्म के मामलात में जब मैं फंस जाता हूँ तो खौफ आते हैं और फिर मैं अपने रब से दुआ करके कि मेरा मालिक मेरे साथ है, कभी डरता वरता नहीं, मैं चले जाता हूँ मैं बुज़दिल आदमी लेकिन मेरा मालिक मेरी मदद करता है। खैर आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो जीनत ने दरवाज़ा नॉक किया था वो रूम नंबर 7 था। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो अंदर 2 मौसूफ बड़े डशकरे कमांडो जैसे नौजवान। मैंने कहा या अल्लाह खैर। देखते ही कहने लगे कि मलिक साहब हम आपको बहुत पढ़ते हैं, आपके ज़बरदस्त कॉलम होते हैं, बड़ी ख्वाहिश थी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा किया जीनत आपको साथ ले आई। लेकिन मैं सर्दी से ठिठर रहा था। मैंने जीनत से पूछा आपका कमरा? जीनत कहने लगी कि ये स्टूडियो है जनाब, ये पर्दा है और पर्दे की उस पर मेरा फर्शी बेडरूम। मैंने पर्दा पीछे हटाया, फर्शी बेड लगा हुआ था, कंबल था, जाकर कंबल में घुस गया। सुबह हुई, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। फ़ोन के बाद फसी साहब के पास आए और मैंने सफाई पेश की कि जनाब ये मामला है। उन्होंने भी दरगुजर का मामला का और फिर मैं उसको लेकर वहाँ अपने VIP गेस्ट हाउस चला गया। वहाँ जाकर मैंने जीनत से बड़ी तफसील पूछी। वो वाकई जिनसी तशद्दुद बहुत पसंद करती थी और अपना गोल करने के लिए
जेम्स बॉन्ड 007 जैसी हरकत से बाज नहीं आती थी। और एक ट्रेलर तो मैंने उसका रात को भी देख लिया था। कहने का मकसद, इस किस्म की लकीर वाले झुग्गी नशीन भी होते हैं और शाही महलों में भी, लेकिन वो ताकत की बुनियाद पर अपने आप को मनवाते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करते वक्त 1000 बार ख्याल करना चाहिए। और आखिर में मैंने आपको ये बताना है कि अगर हाथ पर सारी की सारी अलामत बहुत अच्छी पाई जाएं, तो फिर समझो कि एक ऐसा वली है जो ताकत की बुनियाद पर बड़े बड़े बुरे लोगों का मुकाबला करने से बाज नहीं आता। वल्लाह आलिम बिस्सवाब। इसके साथ ही अपने मेज़बान सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।